मीडिया कर्मीगण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मानित जन जागृति फाउंडेशन के अध्यक्ष क्रांतिकारी सरस्वती के भरत पुत्र अनुज बाबू, प्रभाकर बाबू, जोगिंदर शर्मा जी, हम लोग तो फूले नहीं समा रहे हैं कि नवादा में 90 के बाद राजनीतिक शून्यता था। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं। नवादा के सर्किट हाउस में यहाँ के गरीब गुरबा के लिए कोई एमएलए उपलब्ध नहीं है। वो बिलट रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम के लिए करा रहा है। और अनुज कुमार जैसा व्यक्ति नवादा का 14 प्रखंड और नारदीगंज का 11 प्रखंड 44 वार्ड के लोगों ने आग्रह किया और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करके दिखलाया नवादा में, तो नवादा के लोगों को विश्वास हुआ और हम लोगों ने आग्रह किया और इन्होंने चुनौती को स्वीकार किया है। तो मैं समझता हूं कि नवादा को स्वतंत्र शरण सिंह मिलेंगे। मैं समझता हूं कि नवादा को और हम लोग की पूरी उम्मीद है और अपना एक एक खून समर्पित कर देंगे नवादा के निसहाय के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, दलित के लिए और अति पिछड़ा के लिए। और हम तो आते हैं स्वर्ण जाति से, मेरा ब्लड भले स्वर्ण है लेकिन हम समाजवाद से उपजे हैं। एक एक व्यक्ति के लिए अनुज बाबू के अगुवाई में नवादा में राजनीतिक अमन चैन कायम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहना यह है कि हमारे जन जागृति फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनुज सिंह, ये लोगों की पुकार है, लोगों की मांग है। आज के डेट में विपक्षी दल या जितने दल हैं वो सारे हताश हैं, घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए, क्यों हताश हैं? क्योंकि ये दिल में वास करने लगे। क्योंकि इनकी एक ही पुकार है, एक ही मांग है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार। इनका डिमांड है कि जन जन तक कैसे विकास किया जाए। इसलिए गरीबों का, हर जाति का, हर धर्म से उठकर लोगों का मसीहा बन चुके हैं आज के डेट में और सभी के दिल में वास करते हैं। ये कैसा लग रहा है, अभी देखिए हर जगह पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं होली के अवसर पर, ईद के अवसर पर। तो समझिए कि होली का भी खुशी और लोगों में ईद से पहले ईद की खुशी हो रही है इनके आने से। इसलिए हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में एक एक वोट हर जाति धर्म का इनके पास जाएगा। और ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि नवादा विधानसभा क्षेत्र से ये इससे बेहतर और कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता। डायरेक्ट बोलिए ना। ये कहना चाहता हूँ कि हमने भी विदेशों में भी काम करके आ रहा हूँ, विदेशों में भी काम करता हूँ। वहाँ का डिमांड रहता है कि वहाँ का जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, एमपी हो अथवा मुख्यमंत्री हो, आगे की बात, तो उनका कैसा सोचने का तरीका है। तो नवादा में मैं नवादा में जन्म लिया तो बराबर कोशिश रहा कि नवादा में कुछ करके दिखाऊं, नवादा में फैक्ट्री लगाऊं, नवादा में बेरोजगारी का समस्या थोड़ा दूर जरूर करूं। तो इसको देखते हुए मैंने डॉक्टर अनुज बाबू को ही चुना। अनुज बाबू कहने का जो कहले हैं आज के डेट में कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आगे पॉलिटिक्स में हर लोग ये बात बोले थे, लेकिन जब अंतरात्मा की आवाज़ से इनसे मैं पूछा और बात किया तो इन्होंने कहा कि मैं उस लेवल में नहीं हूँ कि आज बोल दूँ और कल वो काम नहीं करूँ। जो बोलूँगा जोगिंदर बाबू वही मैं करूँगा। तो इस ध्येय से मैं इनके साथ हाथ मिला के चला हूँ और मेरा तन मन धन इनके साथ रहेगा जब तक। नवादा की स्थिति क्या है और आज युवाओं की स्थिति क्या है नवादा में, किसी से छुपी हुई नहीं है। वैसे स्थिति में अगर कोई एक चिराग बनकर अगर आए हैं हमारे नवादा युवाओं के बीच, हमारे गार्जियनों के बीच, हमारे महिलाओं बहनों के बीच, तो हम लोग तो युवा अपना कमर, डाड़ा कमर जो भी बोलिए, सीना चौड़ा करके हम लोग जो है कसे हुए हैं कि किसी भी हालत में अगर इनकी जो स्थिति है, जो जैसा ये बोलते हैं, अगर इनकी बातों को सुना जाए तो वास्तविकता है कि आज नवादा में कुछ नहीं है। हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि सदर अस्पताल की ही बात थी कि लगभग सिविल सर्जन जैसे बड़े पदाधिकारी को जो है एक दिन का भत्ता सबका काटना पड़ा। ये हमारे स्वास्थ्य की स्थिति है नवादा की। और शिक्षा की क्या स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है, बताने की बात नहीं है। हम लोग अनुज जी के साथ हैं और नवादा का युवा वर्ग भी अनुज जी के साथ है और हम लोग साथ ही रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो।
हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और जब चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर के चलो। हमारे डॉक्टर अनुज बाबू जो हैं, ये जन जागृति फाउंडेशन की तरफ से कल से जो पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये जगाने का काम करेंगे और जगाने का काम है भी। और आज वक्त की पुकार है, आज वक्त की पुकार है। नवादा को इस बात की ज़रूरत है कि नवादा का विकास कैसे संभव हो। 30 वर्षों से हम लोग 30 वर्षों से नवादा की जनता विकास के रूप में कराह रही है, विकास देखने को नहीं है। लेकिन सर ने, डॉक्टर अनुज बाबू ने शिक्षा के क्षेत्र में जो नवादा के अंदर काम किया है, वो कोई ढकी छुपी हुई बात नहीं है। आज इन्होंने ये कह रहे थे कि आज सड़कें एक साल में क्यों टूट जाती है, बात सही है। आज सऊदी अरब में जो सड़कें बनती हैं 20 साल तक एक सड़कें चलती हैं, और हमारे यहाँ जो सड़कें बनती हैं वो 1 साल में टूट जाती हैं। तो इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, रोजगार, इन सब के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना होगा। और हमारे जिला के अंदर, अब जिला ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि आने वाले विधानसभा क्षेत्र में पूरे बिहार के अंदर जितने भी कैंडिडेट आएंगे, उसमें हमारे नवादा जिला के जो अनुज बाबू कैंडिडेट होंगे वो सबसे बेहतर और सबसे शिक्षित तालीम याफ्ता होंगे। हम लोगों को इनसे आशा है, उम्मीद है कि ये हमारे नवादा को काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर खान, निदेशक अल्तमस पब्लिक स्कूल, भदौनी, नवादा। मतदाताओं के बीच मॉडल स्कूल के डायरेक्टर अनुज बाबू ने जो अपनी बातें आपके बीच रखा, उसमें सबसे बड़ी बातें हैं कि बहुत लंबे समय के बाद इन्होंने अपनी कार्यकर्ता के हिसाब से नवादा को शिक्षा जगत में जो पहचान दिलाई है राज्य के स्तर पर, उससे हर लोगों को एक उम्मीद बनी है कि आने वाला दिन जैसे इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं, जब मुल्क गुलाम था तो हिंदुस्तान के ज्ञानियों ने